हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीएस की खान चैनल। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 21 मई 1949 को, ऑप्शन डी 13 नवंबर 1949 को। हमारा राइट ऑप्शन है बी, अर्थात 24 जनवरी 1950 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित विश्वनाथ नारायण दत्त थे। इसके गायन का समय 52 सेकेंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। इसका राइट ऑप्शन अजमेर। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। इस समय यहाँ पर पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दे दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका राइट ऑप्शन सी यानी कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है, जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा उनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसका राइट ऑप्शन ए गुजरात में। एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से आशय है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाच फंड। इसका राइट ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात विश्व वन्य जीव कोष से है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं जीएस की खान चैनल पे। इसका पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी से, ऑप्शन बी लद्दाख ग्लेशियर से, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन डी मिलाप ग्लेशियर से।
इसका राइट ऑप्शन सी है, गंगोत्री ग्लेशियर से। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए सिसिली में, ऑप्शन बी हवाई में, ऑप्शन डी सी एंडीज में, ऑप्शन डी रॉकीज में। इसका राइट ऑप्शन है एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंध। इसका राइट ऑप्शन सी है, अर्थात ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर और भारत में 1346 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका राइट ऑप्शन बी है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ, गर्जन, पाला आदि इसी मंडल में घटित होता है। इसलिए यह मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका राइट ऑप्शन सी है, अर्थात 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं जीएस की खान चैनल पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। हमारा राइट ऑप्शन है सी राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। इसका राइट ऑप्शन बी है, सूर्य का प्रकाश। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे
पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक मार्ग का संबंध है। ऑप्शन ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से, डी उत्पादन से। इसका राइट ऑप्शन ए है गुणवत्ता से। अर्थात एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्ग एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एक मार्ग शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्ग के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। इसका राइट ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया। हमारा 5वां क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1975 में। इसका राइट ऑप्शन सी है 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं जीएस की खान चैनल पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी स्टेरिलाइजेशन। हमारा राइट ऑप्शन सी है किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध से स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध की स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिक के द्वारा 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा कर ईस्ट से दही बनाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी यूएसएसआर से। ऑप्शन है इसका डी यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत सामाजिक गणतंत्रों का संघ था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिससे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी पूर्वी तारे को, ऑप्शन डी पश्चिमी तारे को। हमारा राइट ऑप्शन है ए उत्तरी तारे को। अर्थात जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण
एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यह सदैव उत्तर दिशा में ही चमकता रहता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1985। हमारा राइट ऑप्शन है बी 1973। अर्थात भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां तथा ओरेंग टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। यह हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी योजना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। इसका राइट ऑप्शन डी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं जीएस की खान चैनल पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी 275 और ऑप्शन डी 175। इसका राइट ऑप्शन ए है, अर्थात 206। एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या 206 होती है, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां होती हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में, ऑप्शन डी पेरिस में। इसका राइट ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम अर्थात नीदरलैंड देश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन बी यह उच्च ऊष्मीय मान का है, ऑप्शन सी यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ऑप्शन डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। इसका राइट ऑप्शन डी है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह बात सत्य नहीं है। अर्थात एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स गैसों को द्रवीभूत करके सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इसे रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकेप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान के साथ जलती है और नीले ज्वाला के साथ जलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन सी मेंडल का, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक का। इसका राइट ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन का। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी हेग में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी पेरिस में। इसका राइट ऑप्शन बी अर्थात हेग में।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग अर्थात नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। हेलो फ्रेंड्स, और आप हैं जीएस की खान चैनल पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा राइट ऑप्शन है हीलियम। ग्रीन हाउस गैस हैं ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी नैनो इकाई। हमारा राइट ऑप्शन बी है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होती है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल की ध्वनि साधारण और 95 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत तेज होती है, जबकि 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारी भी हो सकती है, अर्थात यह नुकसानदायक भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी सुवर्णरेखा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सिंधु। हमारा राइट ऑप्शन बी है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगरी गांव में रानी चुंगा नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अर्थात कह सकते हैं सुवर्ण रेखा ही हमारा राइट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी ग्वालियर। हमारा राइट ऑप्शन ए अर्थात भोपाल। भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। ऐसे भोपाल बहुत ही सुंदर धरती का एक जगह है जहां पे हर मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। हमारा राइट ऑप्शन है भूमध्य सागर। अर्थात भूमध्य सागर पृथ्वी का एक ऐसा सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।